Next topic that I am going to present is virtualization, and that is the topic of Unit 4 of Cloud Computing for Business. Code for this subject is KMBIT03. Okay, so you may refer following are some references that you may refer for further study. Okay, first and second are your text. First is your textbook, and second is your reference book, and third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, and 12th are some good blocks. Okay, starting blocks are related to the virtualization part, and another next block is related with this virtualization in cloud computing environment. Okay, so now the first point that I'm going to discuss is what is virtualization. So virtualization is what? Virtualization is the ability to run multiple operating system on a single physical system and share the underlying hardware resources. What is virtualization in cloud computing? Basically virtualization क्या है कि देखिए, जो आपका डेटा सेंटर था उसको आपने क्या किया, वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं ले गए, है ना, किसी रिमोट प्लेस पर, और उस जगह पर वहां से आप शेयर्ड एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप डिस्प्ले डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉग इन करके और उस रिमोटली एग्जिस्टेड सर्वर में से अपना डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन इज द एबिलिटी टू रन द मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल सिस्टम एंड शेयर द अंडरलाइन हार्डवेयर रिसोर्सेज। मींस आपने एक हार्डवेयर सेटअप, मींस कह सकते हैं वो डेटा सेंटर कहीं पर स्टैब्लिश कर रखा है और उसमें एबिलिटी है कि इट कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, एंड कोई भी कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो दैट इज व्हाट दिस वर्चुअलाइजेशन पार्ट, एंड इट इज द प्रोसेस बाय विच वन कंप्यूटर होस्ट द अपीयरेंस ऑफ द मैनी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अब इस वर्चुअलाइजेशन में क्या है कि जो एक कंप्यूटर है, जो सर्वर है, ठीक है, तो वो होस्ट करता है अदर कंप्यूटर्स की अपीयरेंस को, है ना। बाकी सब जो कंप्यूटर्स हैं वो एज ए डिस्प्ले डिवाइस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जो कह सकते हैं होस्ट कंप्यूटर है, दैट इज व्हाट द सर्वर। So virtualization is used to improve the IT throughput and cost by using the physical resources as a pool from which the virtual resources can be allocated. Okay, तो it is used to improve the IT throughput and cost basically। ठीक है, कॉस्ट कटिंग आप कह सकते हैं ना, कि जो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अलग से डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करके और फिर मैं उसको एक्सेस करता डेटा को, तो वहां पर एक लिमिटेशन भी थी कि आप एक सर्टेन रेंज से बियॉन्ड नहीं जा सकते। ठीक है, या वेब एनेबल्ड ईआरपी सिस्टम की बजाय अगर वेब एनेबल्ड क्लाउड बेस्ड ईआरपी मॉड्यूल अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट वुड बी मच बेटर एंड मच बेटर कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका जो आईटी थ्रूपुट है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंप्रूव हो रही है, और इसके साथ साथ जो आपकी कॉस्ट है वो भी कम हो रही है बाय यूजिंग द फिजिकल रिसोर्सेज एज अ पूल from which the virtual resources can be allocated. Okay, next is virtualization is a surprisingly simple concept. ठीक है, the simple explanation is that you create a virtual version of something that's generally used for some type of execution. Like for example, if you were to partition a basic hard drive to create two hard drives, then they would be the two virtualized hard drives, as the hardware is technically a single hard drive and that was digitally separated into two। ठीक है, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे हम अपने सिस्टम को जब फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट करते समय वो आपसे पूछता है ना कि आप अगर चाहें तो अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं ना, सेगमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, सी डी ई एफ, है ना, 4 पार्ट में आपने ब्रेक कर ली, या आप चाहें तो 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, सी और डी में। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी आपकी प्रोग्राम फाइल्स होंगी वो सी फाइल में जाएंगी। तो इनकेस अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सिर्फ सी ड्राइव को ही फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब है क्या, वो ड्राइव तो एक ही है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि स्पेस जो है उसको आपने क्या किया, वर्चुअलाइज कर दिया। मींस सारे एक दूसरे से अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, तो पार्टीशन कर दिया। ठीक है, तो दैट इज द वर्चुअलाइजेशन बेसिकली। तो इसी तरीके से जब क्लाउड है, तो क्लाउड में क्या है, स्टोरेज तो सिमिलर है, बट ये है कि सभी को अपना अपना एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे सी डी ई एफ ये 4 पार्टीशन किए थे, तो सी ड्राइव में अगर आपको कुछ चाहिए तो सी ड्राइव में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, डी के लिए अगर कुछ चाहिए तो डी ड्राइव में जाना पड़ेगा। ई में अगर आपने कोई फाइल सेव की है तो ई ड्राइव में जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से
सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग भी है कि आप कहीं रिमोटली आपने सर्वर बनाया है और उस सर्वर में आपने पार्टीशंस दे दिए हैं, ठीक है। तो पार्टीशन देने के बाद क्या होगा कि इन केस अगर मैं एक्स पर्सन हूं और मुझे अपने से रिलेटेड डेटा एक्सेस करना है, तो मैं एक्स अपने फोल्डर पे जाकर के और अपना रिलेटेड डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे अलावा कोई और उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज बेसिकली द वर्चुअलाइजेशन। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट एंड इट कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस सिंपल एग्जांपल, ओके। कि हम जनरली जैसे अपने सिस्टम को जब फॉर्मेट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम इसकी ड्राइव का पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हम कह सकते हैं, आइडियली अगर हम देखें तो जो हमारी हार्ड ड्राइव है वो तो एक ही है, ठीक है। लेकिन हम उसको पार्टीशन करके क्या करते हैं, वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स में, 2 वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स या 4 वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हार्डवेयर है वो तो आपका सिमिलर है, एक ही है, लेकिन आप जो कह सकते हैं सॉफ्ट कह सकते हैं, जो आपने वर्चुअल हार्ड ड्राइव, वर्चुअल स्पेस आपने उसमें क्रिएट कर दिया। सो दैट इज बेसिकली द वर्चुअलाइजेशन, ओके। So this is the concept of virtualization. So if you have any doubt or query regarding this concept, you may ask. Any query?